कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगाई से सुख के जिस तो भगवान की भूल पड़े है, भगवान ऐसा सुख भी ना देना, ऐसा दुख दिए रखना दाता तेरी याद ताजा रहे, यहाँ का सुख हमें ना देना जिससे भूल पड़ जाए तेरी, बाढ़ में जाओ इसे सुख के आग लगे। तो अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, उस लड़की को धमकाने लगे कि तुम मत आया कर यहाँ पर हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे सत्संग में ऐसी बदनाम औरतें जाती हैं, वो वैसा भी जाती है, तुम्हारे गुरु के पास बैठती है और तूने गुरु जी की बेइज्जती करवा दी है, तुम मत आया कर यहाँ। एक दिन उसने रो करके परमात्मा से कह दिया कि मालिक अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, आपके अतिरिक्त मुझे तो आपकी वाणी अनुसार जैसे काग जहाज का अब सूझे और निठोर, बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मेरी दौड़, अब मैं कहाँ जाऊं दाता। परमात्मा ने कहा क्या हो गया बेटा, कि ऐसे ऐसे अपनी ही संगत के व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, तो मत आया कर। तो परमात्मा उस बेटी के इस बात को सुनकर सत्संग उसी दृष्टिकोण से किया करते थे, किस किस ने समझावे सामूहिक ज्ञान दिया करते हैं संत। परमात्मा कहा करते थे भाई कोई चोर है, डाकू है, या कोई वैसा है, या वैसे कोई नकम्मा व्यक्ति है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको कैसे पता चलेगा, वो निर्मल कैसे होगा और उसको कैसे ज्ञान होगा। मैं गलतियां कर रहा हूं। जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आवेगा तो वो निर्मल कैसे होगा। तो क्या कहा करते थे, और वैसे गीता में भी प्रमाण है कि 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है कि अति से दुराचारी भी क्यों ना हो, परमात्मा में विश्वास हो, उसको भी भक्त समझना चाहिए, उसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आएगा ज्ञान सुनेगा तो बुराई भी छूटेगी उसकी। और मैले कपड़े को रेत में डाल दे तो फिर वो निर्मल कैसे होगा। और परमात्मा कहा करते थे कुष्टि होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कहते हैं यदि किसी भक्त के और कोड भी लगा हो उसे नफरत ना करना, प्यार देना उसको, वो भक्त है, परमात्मा का प्यारा है, तभी तो उसको ये मार्ग मिला है। और भगवान के बच्चे प्यारे को जो दुखी देता है भगवान रुष्ट होता है। कुष्टि हो संत बंदगी कीजिए, उसको भी प्रणाम करना श्रद्धा से सबको, जैसे आप एक दूसरे से सच्चाई बोलते हो, कहते उसको भी ऐसे ही बोलना, नफरत ना करना। और हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो, कि उस वैसा के भी भगवान की आस्था है तो उसे नफरत ना करना। और बेटी भी सुधरेगी, एक दिन सुधर जाएगी, भक्ति करेगी, बुराई तो छूटेगी। ऐसे ही बहुत कुछ कहा करते, लेकिन हम जब सुखी हो जाते हैं हम भगवान से ऊपर पहुंच जाते हैं, और यही हमारे विनाश का कारण होता है। परमात्मा ने बहुत बार संकेत दिया परंतु कोई असर संगत का होया नहीं। तो परमात्मा ने सोचा ला एक दिन इन पैक पे छोड़ मार के देख लूं, जैसे छाछ के अंदर कणक को ऐसे पे छोड़ कर देखा करें, थोथे उड़ जाते हैं, नगर रह जाते हैं। तो परमात्मा ने एक पछोड़ मारनी चाहिए। एक दिन उस बेटी से कहा बेटा तू कल अपने सारे श्रृंगार कर लेना, सब जैसे तू करती थी वैसा समय में। और वो नो की नो उनके हृदय में थी, या नकम्मी औरत है। और उनका साथी था एक रविदास नाम के महापुरुष, परमात्मा कबीर जी के घड़े निजी थे। पहले रविदास जी को महर्षि रामानंद जी से नाम दिलाया था, फिर रविदास जी को पता लग गया था, रामानंद जी ने बता दिया था भाई भगवान तो है यू, बाकी मेरे को तो नाम नाम का गुरु बना रहे, सत्कर मान लिए। तो रविदास जी का अटूट श्रद्धा कबीर साहब के साथ होगी थी, और उनके कृपा पात्र और बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे, महात्मा थे। तो कबीर साहब ने कहा रविदास कल एक हाथी ला किराए पर, एक दिन खातर रविदास जी ले आए हाथी, और उसको सारी कहानी बता दी, काज बाजार में घुमाएंगे, ये संगत वालों की फड़क निकालनी है। अब उस लड़की को बुला लिया
गंगा जल भर लिया शीशी में, बोतल में, जैसे शराब रखा करें, हाथ तक निकाली हुई देसी शराब, और लड़की को बैठा लिया बीच में, और रविदास जी बना दिया ड्राइवर हाथी का पीलवान के। तो इस मेन बाजार में निकालना इसको, हाथी को, हमारी सारी सवारी को, और लड़की को बैठा लिया बीच में, पिछली साइड में परमात्मा बैठ गए, हाथ में बोतल शराब वाली था, उसमें गंगा जल, और लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, और वह वैसा बैठी जैसा लोगों की दृष्टि में, और मेन बाजार में घुमा दिया, और पियो गंगा जल और करें एक्टिंग शराबी वाली मालिक नो। तो लोग देखे रहे कौन है यू, कि वो कबीर लोग भगवान कहा करते इसने, देखो रे देखो, हम तो पहले कहा करते वहाँ ऐसी औरतें जाती राजते या ऊपर आएगी सारी बात है, देखो सरेआम ये तो शराब पी के इतने पागल हो रहा है, इसने नो नहीं मालूम तू कहाँ घूम रहा है। अपने आत्माओं अकल के ऊपर पर्दा पड़ गया सबका, कि जय यू ऐसा व्यक्ति होता, हाथियों बैठ के घूमो, कौन इसने हाथी दे था, ये बकवादों के लिए हाथी होते हैं। लेकिन आम जनता के तो समझ में आवे कहाँ थी, वो चेले भी बेदग गए। अब जो भी व्यक्ति अनुपदेशी था वो उन चेलों ने लिया बुला के, क्यों 64 लाख चेले के थोड़े थे, आदि काशी हो रही थी भगवान की इज्जत से, सबका सुख दिए थे दाता ने, क्योंकि वो तो दयालु हैं, वो तो सुख के सागर हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। ऐसी रूम में कोई आ जाओ उससे राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, वो अनुपदेशी जावे उन चेल्ला लाऊं बुला का, जो हम कहा करते ना ये निकम्मा आदमी है, ये वहाँ बकवाद करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, देख आज तुम्हारा गुरुजी शराब पीवे है और वैश्या को साथ ले रखे, ये फलानी वैश्या है। अब जो सा भी देखना आवे कि भाई वो न्यू ना कहे मैं इनका चेला हूँ, न्यू कह मैं तो एक दिन गया था बस, न्यू ना कहे मैं इनका चेला था, मैंने तो फलाना ले गया था एक दिन बस, मैं तो गया था, मैं कभी कभी जाता था। यानी 64 के 64 लाख भगवान को छोड़ गए, और परमात्मा क्या करते रहे निकम्यों, जब तक मैं भगवान था तेरे 100 सुख दिए, और आज मैं ये काम करूँगा, इतनी अकल नहीं तुम्हारी। लेकिन वो तो सारे साफ गए, यानी सब छोड़ के दाता को अपनी वही पुरानी साधना करने लग गए, और सब फोटो हटा के फेंक दिए, कदे लोग नो ना कहीं भी चला था उनका। अब क्या हुआ, सारे नगर में घूम के वापस आ गए। अब उसकी कंप्लेंट पहुंच गई वीर सिंह बघेल के पास। उस दिन सिकंदर लोधी राजा दिल्ली का बादशाह था, और वो भी वहां गया हुआ था काशी में, क्योंकि दिल्ली का जो शासक होता था वो सम्राट होता था भारतवर्ष का, उसके अंतर्गत सभी नरेश होते थे, वो उसके ही अधीन होते थे, और वो अपनी किसी भी नगर में अपनी इच्छा से अपने दौरे पर यानी इंस्पेक्शन पर जाता रहता था। तो परमात्मा ने उस दिन छेड़ा जिस दिन वो सिकंदर लोधी आ रहा था, दिल्ली का सम्राट आया हुआ था। अब उधर से हिंदुओं के गुरु भी उनके विरोधी थे, मुसलमानों के पीर काजी गुरु मुल्ला हुए भी विरोधी थे, क्योंकि सच्ची कहा करते परमात्मा के तुम्हारे ये गुरु हिंदुओं के हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों के मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो सभी दुखी थे, सब ने मिलकर शिकायत करी जाके कि आज तो बड़ा राजा आ रहा है, रास्ते इसकी साथ बोल देवेगी खूब, और वीर सिंह बघेल तो इसका शेष है, शायद ना एक्शन लेता, वो तो मुसलमान बादशाह है, इसको ठीक कर देगा। जबकि परमात्मा ने सिकंदर लोधी को स्वस्थ किया था, उसके असाध्य रोग था, और वो बहुत आदर भी करता था परमात्मा की। लेकिन इन राजाओं को तो भगवान नहीं चाहता, राज चाहिए है। अब जाके कंप्लेंट की कि हे भगवान हमारी तो नाक कट गई, बहन बेटियों का बाहर निकलना दुबर हो गया, कति जंगल राज बना दिया। सिकंदर लोधी बाहर आया, हजारों की संख्या में जनता जारी, उसने देखा भी कि
एकदम सारे के क्रांति सी आ गई, सारे उठकर चल पड़े नगर वाले। सिकंदर लोधी ने कारण जाना, बताया गया जी ऐसे ऐसे कबीर नाम का एक दानक जुलाहा कति भ्रष्ट हो गया, दारू पी के वैश्या को लेकर सरेआम हाथी पर घूम रहा था। सारे बाजार में मालिक हमारी तो बहन बेटियों का बाहर निकलना हराम कर दिया है, और पिता पुत्र भी कैसे वहां रहे। तो राजा ने कहा कि पकड़ के लाओ उसको। अब सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था, धर्म गुरु शेख तकी नाम का, और वो शेख तकी पूरे भारतवर्ष का मुसलमानों का मुखिया था धर्म गुरु रूप में। और राजा उसको अपने साथ इसलिए रखा करता था कि यूं राज्य है तो सारे मुसलमान तेरे जनता राज्य रहेगी, प्रसन्न रहेगी। अब सिकंदर लोधी ने जब ये सुना तो वो शेख तकी धर्म गुरु भी साथ था, उसने बागडोर संभाल ली कि जी मैं दूंगा इसको सजा। सिकंदर लोधी बोले ठीक है भाई जाओ सजा दे दो। कि इसको हाथों में थकड़ी डाल दी कबीर साहब का, और पैरों में बेड़ी और गल में तोक डाल दी, और एक नौका में बैठा के और गंगा के बीच में ले जाके और ये कह दिया कि इसको उस गंगा में पटक दो जाके। तो ऐसे ही आदेश अनुसार वो पुलिस वाले उसको पकड़ कर परमात्मा का थकड़ी बांध के गले में तोक डालकर और ले गए और पत्थर बांध दिए। पत्थर बांध के और उसमें गंगा में पटक दिया। बहुत तेज धारा बहुत थी, गंगा की बहुत चौड़ाई है वहां पर, 1-1.5 किलोमीटर चौड़ी है वहां काशी नगर के साथ में। कति सेंटर में धार में जाकर उठा के पटक दिए। जब परमात्मा पटके उस पानी में, जल में, धारा में, मझधार के अंदर, तो हाथों की हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप टूट के गिर गई और वो पत्थर टूट कर बह गए पानी में, और परमात्मा बैठ गए बीच में उसके ऊपर, जल के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं। और नीचे से गंगा का जल ऐसे बह रहा है, खूब ऐसे चक्कर काटता हुआ, और मालिक ऊपर बैठे हैं। अब देखा भैया तो नहीं डूब गया, आदेश दे दिया कि इसको पत्थर मारो, फिर आदेश दे दिया कि तीर मारो, गोली मारो। यानी सैनिक वहां किनारे खड़े खड़े कोई तीर मारे, कोई गोली मारे, कोई पत्थर। जब मालिक पर कोई असर नहीं हुआ, फिर क्या आदेश दे दिया कि इसका तोब का गोला मारो जब मरेगा। तरह गजब भैया, अकल देखो हमारी कति गिरवी रखी हुई थी। तोब ले आए और कबीर साहब के ऊपर तोब के गोले दागने शुरू कर दिए। अब वो तोब का गोला या तो वहीं गिर जा फंस, या इतनी दूर जाकर पड़ा दूसरे कितबार तालाबों में, आसपास के तालाबों में पड़े, वो बार भी हानि नहीं करने दिया जाता है। या फिर बीच में जाकर जल के अंदर गप वहीं पड़ जा। 4 पैर यानी 12 घंटे तक उन्होंने उदमस्तार दिया और मालिक का आंच नहीं आई। बोलो सतगुरुदेव। अब थोड़ी सी पुणात्मा इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को ऐसा रंगना पड़ेगा कि आपको कोई भ्रमित ना कर दे। इन नकली संतों ने आपको ज्ञान ना होने का नाजायज फायदा उठा रखा है, और दास ये चाहता है आपको इतना ट्रेंड कर दूं, चाहे यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, आप ज्ञान में उनको पराजित करके भेजो। दास का ये इरादा है। और इन संतां का दखल क्या है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर हुए हैं। ये वो पुण्य आत्मा थी, वो दृढ़ भगत थे, वो प्यारी आत्मा थी, परमात्मा की लाडली आत्मा थी, जिनको भगवान आकर मिले। ये उन महापुरुषों में से एक हैं जिनको भगवान कलयुग में सीधे मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी,
आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जर्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ वाले, उनमें से एक है ये। दास ने आज सुबह ये कहा था कि इस दास का जो आधार है वो चारों वेद और श्रीमद् भगवद गीता 18 पुराण और उन महापुरुषों की जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है, जिनको साथ लेकर गए फिर वापस छोड़ा है, उनके द्वारा दिया गया अपना अनुभव ही आधार है। और जो उनको मंत्र मिला वही दास के पास है, जो परमात्मा ने सीधा उन महापुरुषों को दिया था और उनको कह दिया था तुम लिख दो अपनी वाणी में, पर अभी इसको दान नहीं करना किसी को। अब ये नियम होता है कि जो परंपरागत नाम चलते आते हैं तो आने वाले वो उसी तरह के नामों को ही आधार बनाकर आगे उनकी परंपरा के जो संत हैं वैसे ही चलते हैं। जैसे नानक साहिब जी स्वयं सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर का, एक ओम है एक तत् है। उनकी जन्म साखी समुद्र की साखी में स्पष्ट लिखा हुआ वो 2 अक्षर का मंत्र, लेकिन उनको मना कर दिया था कि ये किसी को देना नहीं, तुम स्वयं जाप करो और निकलो यहाँ से। इनको अभी आधार बना दिया उन्होंने, वाणी बोल दी, वाणी को पढ़ पढ़ कर ज्ञान ये करते रहे जिससे इनके पुनर्जन्म तो होते रहे लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता था इस केवल वाणी के पाठ से। तो परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था भक्ति की आस्था बना करके। अब आप सभी बच्चे भगवान के हो, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान सिख है या ईसाई कोई भी है, सभी नाम लेंगे पार हो जाएंगे। ये दास को भेज दिया वो सारा सामान दे करके। अब आपको जो आधार बता रहा दास के, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ, सन 1717 में। और जब वो 10 वर्ष के हो गए अपने ही खेतों में गव्वें चरा रहे थे। पहले शिक्षा थी नहीं, यही अपना कृषि का या पशुपालन का किसान लोग काम करते थे, धंधा अपना खेती करते थे। तो गरीबदास साहिब जी अपने नानके का रहा करते, उनके पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। उनका मूल गांव करौथा था। तो महाराज गरीबदास जी का जन्म छुडानी गांव में ही हुआ था। 12 वर्ष वहाँ रहते हो गए थे उनके पिता और माता को, तब हुआ था। तो इनके नाना जी के जमीन बहुत घनी थी, मामा जी नहीं थे इनके। तो वो सारी संपत्ति गरीबदास के पिता के नाम ही थी, यानी गरीबदास जी की ही थी समझो। तो अपनी 100-150 गायें रखा करते थे, चरागाह उनके खेतों में पर्याप्त था और अन्य गांव के लोग भी उनके ही खेतों में अपनी गौओं को साथ ले जाते थे। कुछ पाली रखे हुए थे किराए पर, तो सभी मिलकर के वहाँ गांव छुडानी के खेतों में, कबलाना गांव है एक, कबलाना गांव की सीमा की तरफ गरीबदास साहिब जी के उनके खेत थे अपने पर्सनल, उनमें गौवें चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी एक जिंदा महात्मा का रूप बना के और वहां के प्रगट हो गए। अब गरीबदास साहिब जी को और अन्य जो पाली वहां बैठे थे, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान देना था, उसी के लिए तो उतरे थे, वो सतलोक से आए थे। तो उन बच्चों ने प्रार्थना की, सब पाली बड़े बड़े भी थे, जैसे 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 30 का। सबसे छोटे बालक गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने कहा महाराज जी भोजन पा लो, भोजन खाओ। परमात्मा ने भोजन खाने से मना कर दिया, ये कहकर के मैं अपने गांव से खा कर आया हूँ। गांव पूछा कौन सा गांव है आपका? परमात्मा ने बताया कि सतलोक है मेरा गांव। अब उन्हें पता नहीं था सतलोक होगा, उन्हें सोचा होगा कोई गांव की तरह। यहाँ तक भी पूछा कितनी दूर है? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोस की दूरी पर मेरा गांव है। उन्होंने 16 कोस समझ लिए, अब होगा कि था भाई, पहले इतना कन्विंस आपस में थे नहीं एक दूसरे थे। तो क्या हुआ, आखिर में उन्होंने कहा क्योंकि देखो जी रोटी भी नहीं खाते आप, महात्मा हमारे तो आए हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपना। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि भाई दूध पिया करो, मैं कुंवारी गाय का। तो पाली कहने लगे महाराज जी आपका दूध पीने की नीत को नहीं, आप मजाक करते हो, कुंवारी कभी गाय दूध देती है? परमात्मा बोले भाई तुम्हारी नीत साबित होगी दूध पियाने की तो गाय कुंवारी भी दूध दे देगी। वो तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक कुंवारी गाय को पकड़ ले, गले में रस्सी बांध रखी थी उसके, उनकी वह प्रिय गाय बछिया थी।
उस बछिया को ले आए और कहा महाराज जिसका बच्चा था नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले मैं बताता हूँ कैसे दूध देगी। पहले तुम कोई दूध निकालने का पात्र स्वच्छ करो। वो सारा ले आए स्वच्छ करके और कहा इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए, 10 वर्ष के बालक, अगलो। पर कबीर साहब ने थपकी मार दी कमर पर गऊ के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बह चली और पात्र भर के अपने आप बंद हो गई। अब वो सतलोक से मंगाया था मालिक ने दूध, यहाँ का थोड़ा ही था। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा लो महाराज जी ये तो आपकी लीला है। तो परमात्मा ने पिया और फिर उन पालियों से कहा कि ले पी लो भाई, अमृत है ये। वो जो बड़ी उम्र के जो अपने आप ने समझदार माने थे, कोई 40 का, कोई 30 का, कोई 20 का, 8, 7, 10 जने थे, वो तो उठकर चले गए, हम ना पियो जादू जंत्र का दूध है तो, और तेरा बेरा ना कौन सी जात का है तू, हमको नहीं पियो तेरा झूठा दूध। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बालक थे, कहने लगे महाराज जी मुझे दे दो, गट 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 पी गए। तब परमात्मा ने उसको समझाना शुरू किया और वो का गाड़े थे वो चले गए, कोयल वाला रह गया। उनको ज्ञान समझाना शुरू किया। तब प्रेरणा बनी उस गरीबदास साहिब की कि भगवान आपका वो गांव मुझे भी दिखा दो, आप बताओ वहाँ इतना सुख है, कभी जन्मते मरते नहीं, वहाँ वर्द नहीं होते। काफी प्रबल प्रेरणा पैदा की। उस प्रेरणा से ही मालिक ले जाते हैं, चल बेटा, पहला मंत्र दिया 5 नाम का और लेकर चल पड़े। वहां की सारी व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में लेकर गए। ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का, ये शिव जी का, धर्मराज का लोक ये है। यहाँ बैठकर सबका न्याय किया जाता है और यहाँ जैसा कर्म जिसने करा सब वैसा ही भोगते हैं। बेटा मेरे पास एक मंत्र है जिससे ये सब पाप नाश हो जाते हैं। और इसकी गवाही उस धर्मराज ने भी दी कि आप जो करोगे दाता वही फाइनल होगा। तो इस तरह की गवाही से गरीबदास जी को बहुत दृढ़ता होगी कि सचमुच ये मालिक है। फिर सचखंड सतलोक में लेकर गए तो क्या देखा, सतलोक के सबसे ऊपरले हिस्से में एक बहुत बड़े गुंबद के अंदर परमात्मा विराजमान है। एक सिंहासन के ऊपर सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, सफेद ही मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं उनके मुकुट में, वो चमक रहे हैं। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा स्वरूप है उस सतपुरुष का। तो परमात्मा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और एक वो सामने बैठे थे, वो परमात्मा तेजो में शरीर में, तो जिंदा महात्मा ने उठाकर वहां से एक चंवर और उस तेजो में रूप के ऊपर चंवर करना शुरू किया ऐसे। अब बालक गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान तैयो दिखा है, बाबा जी तो यहाँ का नौकर नाकर है शायद। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन से खड़ा हुआ, कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे वो बैठ गए और वो तेजो में शरीर वाला भगवान उस महात्मा पर चौवर करे, सिंहासन पर बैठे हुए पर खड़ा होकर सेवक की तरह। और थोड़ी देर में देखते देखते वो तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा वाले बाबा रूप उसके शरीर में समा गया। अकेले वही रह गई अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर। तब परमात्मा ने कहा बेटा मैं कबीर हूँ, 120 वर्ष में काशी में भी रहा था, उसमें मैंने ज्ञान दिया था, लेकिन बच्चों ने मुझे पहचाना नहीं। आपको इसलिए लाया हूं कि तू मेरा गवाह बनेगा, क्योंकि कलयुग की जब बिचली पीढ़ी आएगी तब तेरे भाई बहनों को पार करूंगा और उस समय के लिए तुम्हें गवाह तैयार किया है मैंने। तुमने ये देख लिया आंखों, तुम यहाँ रहा करते थे, ये तुम्हारा द्वीप है बहुत बड़ा, एक एक आत्मा चींटी भी वहां बनी है, मच्छर मक्खी कीटाणु बना है, ये सब यहीं से गए हैं। और इन सब के यहाँ बहुत सुंदर महल मकान ये देख सबके खाली पड़े हैं और वो वहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ देखो सारे सदाबहार वृक्ष हैं, काजू संतरे सेब सब कुछ सदाबहार है। वहाँ कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता, कुछ काम नहीं करना, बड़े प्यार से रहना, ये है यहाँ की सृष्टि। और तुम वहाँ अपनी गलती से जा फंसे काल के जाल। तब गरीबदास जी ने कहा भगवान वहां ना भेजो, मुझे यहीं रख लो दाता, वो तो गंदा लोग है, 50-60 साल में मृत्यु हो जाएगी, फिर गधे बन के फिरेंगे दाता, मेरी रक्षा कर लो, यहीं रख लो मुझे, तो बहुत सुंदर स्थान है। तो परमात्मा ने कहा नहीं ऐसे नहीं रख सकते,
आपको मैं नाम दूंगा, इस नाम की सतनाम की भक्ति करना, सार नाम दूंगा फिर समय आने पर। और उस भक्ति की कमाई से, उस भक्ति की शक्ति से तुम दोबारा चार्ज होकर आओगे। अब तुम खत्म हो लिए वहां पर सब, यहां से तुम पुनः से परिपूर्ण गए थे, इस काल ने तुम्हें लूट लिया, वहां झूठा सुख देकर तुम्हारे पर टैक्स लगाकर। अब ये पूरी पृथ्वी काल को प्राप्त है, तपस्या करके ले रखी इसने, और इस पर हम आगे बेमतलब लटक के इसके साथ आसक्त होकर, तो इसने हमें अपना मजदूर बना लिया। जब तक हमारे पास पुण्य रहे उसके लिए इसने स्वर्ग बना रखा था ऊपर, उसमें टैक्स लगा दिया, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%। तो जब हमारे पुण्य खत्म हो गए, पृथ्वी पर पटक दिया, जाओ कमाओ और फिर आओ। वो तो होटल खोल रखा इस काल ने यहाँ पर, और तुम यहाँ के रहने वाले हो, और जा बेटा मेरी महिमा आंखों देखी दोबारा वर्णित कर दे और लिखवा देना इसको, आने वाले तेरे भाई बहन बच्चों के काम आओगा कलयुग में, तेरे द्वारा दिया होगा यह एफिडेविट। तो गरीबदास जी उधर से गांव वालों ने देखा, उन बच्चों ने कुछ देर के बाद, घंटा 2-3 घंटे के बाद वो दूर चले गए थे, क्यों लंबे खेत दूर दूर तक फसल खड़ी थी। 2-3 घंटे के बाद वो आए कि अभी लाओ, बुला के कहाँ गया वो गरीबदास। अब गरीबदास जी का शरीर तो बैठा ऐसे, उसको हिलाकर आवाज लगाई रहे खड़ा हो ले, वो गिर गया ऐसे, मर गया मर गया, मृत्यु होगी, हाहाकार माच की, गांव में भागे दौड़े गए, गांव वाले लोग उधर भाग रहे हैं, इकलौता पुत्र बहुत बड़े जमींदार का, हाहाकार मच गई, उठा कर ले आए। तो 8-9-10 घंटे लगे इस प्रोसेस में, चिता पर रख दिया फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। उधर से परमात्मा ने इतने समय में सारा कुछ दिखा के उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। चिता के ऊपर से गरीबदास जी एकदम उठे, वो ऊपर बंधन बांध रखे थे वो टूट गए सारे, और खड़े होकर लगे वो वाणी परमात्मा की आंखों देखी, गॉड गिवन ज्ञान का वर्णन करने। गांव नगर वालों ने सोचा ये पता नहीं कि एंड वेंड बोलने लग गया लड़का, ये तो पागल हो गया, जंतर मंत्र का दूध पी कर मेंटल हो गया। और वो बोल रहे, आंखों देखी सारी कहानी और परमात्मा का दिया फीड किया हुआ ज्ञान उसमें बोले गरीबदास जी के कंप्यूटर में। अब गांव वाले कहने लगे भाई कोई बात ना, लड़का पागल तो हो गया सो हो गया, पर वह लड़की इसकी माता कि वहां की लड़की थी, किया बेटी इसने अपने पागल ने देख देख कर जी लेगी ना, या टक्कर मार कर मरो। ऐसे 3 साल बीत गए, 13 साल की उम्र होगी गरीबदास बच्चे की। रोजाना यह वाणी बोल रहा, सबको सुनाओ, बच्चों को जो बैठ जाए उसको, उनको पागल कहने लग गया बावड़िया। एक दादू पंथी महात्मा आ गया, दादू साहब जी को भी कबीर परमात्मा मिले थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में, बुढ़ा बाबा के रूप में। और दादू साहब 7 वर्ष के थे, उनको भी ऐसे लीला की थी, उनकी आत्मा को ले गए ऊपर। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे थे दादू साहब जी बालक, तब तक उनको ऊपर का सारा लोक दिखाकर, सारी स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ा। तो दादू साहब जी ने भी उस परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई थी, कबीर साहब की। कबीर परमात्मा है दादू, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार। एक दादू पंथ से जुड़ा हुआ एक बनिया वैश्य के घर जन्म था उसका, लेकिन वो वैराग ले लिया था, बाल बच्चेदार था, घर छोड़ के दादू पंथ को ग्रहण कर लिया था। और वो संतों की वाणी से परिचित था, लाल कपड़े पहन रखे थे। छुडानी गांव में आ गया, एक व्यक्ति था उसका चेला उसके पास रुक गया। तो उस चेले ने कहा, महाराज जी हमारे गांव का छोरी का लड़का है, वो किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया कुंवारी गाय का, और वो लड़का मेंटल हो गया। संतों की विद्या संत ही काटते हैं, कुछ दया कर दो वो ठीक हो जा। तो उसने कहा, गोपाल दास नाम था उस संत का। अब वो दादू पंथी जो गोपाल दास जी था, उसने कहा कि लाओ बुला कर भाई उसको, कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। अब उस गोपाल दास के शिष्य ने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी से कहा कि ऐसे ऐसे एक
हमारे गुरु महात्मा आए हैं, बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। वो कह रहे हैं ले आओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो 5-7 और भी व्यक्ति समझदार से उस बच्चे को लेकर गए। दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, उसने आबाद कर दिया। कौन था? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। एक के सेंटेंस में सब कुछ समझा दिया। समझदार को संकेत बहुत होता है। और भी बहुत सी वाणी बोली, बोलते ही रहे। जो देख रखा था आंखों में, जो परमात्मा ने फीड कर रखा था उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान जो दोबारा प्रकट करवाना था। अब गोपाल दास तो 60 वर्ष 65 वर्ष का व्यक्ति उस 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ये वाणी लिखवा दो, कलयुग में उद्धार करेगी जनता का। गरीबदास जी उठ कर चल पड़े, बोले नहीं। अब गांव वाले कहने लगे यू 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी। 13 साल के बालक का गाज जोड़ता फिरता है, क्या कह रहे पता नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं। तब उसने कहा, रे गांव वालों यू पागल को ना, पागल तो तुम हो भाई। ये जो कहना चाह रहा है उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे समझ में आएगी। 3 दिन तक वो हाथ जोड़े खड़ा रहा। जब भी मिला हाथ जोड़ के कहा, महाराज लिखवा दो या वाणी। अब गरीबदास जी तड़क कर रहे थे, कदे बीच में छोड़ के भाग जाए, लिखवाना बहुत कुछ है हमने। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सारी लिखे तो लिखवाऊं, कदे बीच में भाग जाए। तो उसने कहा, नहीं जी मैं तो घर से फ्री होकर आया हूँ, 2 रोटी चाहिए दास ने, और आप बोलोगे मैं लिख दूंगा, मेरे को कला दे रखी वहां लिखने की। 6 महीने तक गरीबदास जी बोला करते थे, और वो गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। वो अमृतवाणी आज दास के पास उपलब्ध है, जो एक गरीबदास नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध है। उससे आपको अब ज्ञान सुनाएगा। अब उस गरीबदास साहिब जी ने, जैसे पुण्यात्मा तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण को अपनी लैंग्वेज में चौपाइयों के माध्यम से पुनर्चित्रित किया है, और वो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। लाखों वर्ष पहले की घटना और अभी सैकड़ों वर्ष पहले तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन वो ज्यों की त्यों सत्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की, उस समर्थ परमात्मा की महिमा आंखों देखी। सतलोक गए, फिर वापस छोड़ा, फिर उनके अंदर ज्ञान योग भर दिया मालिक ने, ज्ञान योग खोल दिया, उसका दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। तो दिव्य दृष्टि का भी अंतर होता है। जैसे एक दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं, उसकी भी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही नहीं देख सकती, और एक ऊपर चांद सितारों तक की खबर ले आती है। तो ऐसे जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि थी वह सीमित थी, और गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी परमात्मा ने, वो भी सीमित थी। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने अपने उस ज्ञान योग से, जो पहले लीला हुई थी कबीर साहब ने जो जो लीला की थी कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में, सारी की सारी यहां अपनी अमृतवाणी में लिख दी। अब क्या बताते हैं, अमृतवाणी सुनाते हैं थोड़ी। फिर गणका के संग चले शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्ला होया खराब। लोगों की दृष्टि में जुल्हा गंदा आदमी हो गया ही। फिर गणका माने वैसा को, फिर गणका को संग लिया शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। तारी बाजी पूरी में ये बेस्ट जुले दी नीचे, गरीबदास गणका सजी ही 2 संतों के बीच। दुनिया ने ताड़ी पीटी कि दुल्हा नीचे हैं, और इस ये तो भ्रष्ट हो गया, और
गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास व गण का सजी दो संता के बीच। आगे एक संत रविदास जी पाछे परमात्मा बैठे, बीच में आ बेटी बैठी। गावत बैन विलास पद फिर गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी बल बहे मत वाले घूमंते। अब गावत बैन विशाल पद, परमात्मा अपने अमृतवाणी बोल रहे हैं और वो गंगा जल पीवा, जैसे शराबी शराब पिया कर और ऐसे लीला कर रहे हैं। गावत बैन विलास पद और गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी बल वहे मत वाले घूमंते। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर कर्म वो बाटे सिर का बोझे। अब गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, लोग तो कहें यू बड़ुआ है, नकम्मा गंदा आदमी है, और गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा अपने सिर का बोझ तारे थे। 64 लाख जो नकली आगे थे, एक पछोड़ मारी थी, वह सारे थोथे पाए। तो पुण्यात्माओं, गुरु पद पर बैठना कोई बालका का खेल नहीं है। महामूर्ख व्यक्ति जो गुरु पद अधिकारी नहीं है, महिमा की भूख में वो गुरु बनेगा, उस जैसा दुष्ट इस धरती पर नहीं है जो इतने बड़े अनमोल जीवन को नाश कर रहा है। तो यह परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि उन्होंने भी जो उस पर विश्वास नहीं कर पाए, उनको रिजेक्ट कर दिया, पटक दिया अपने सिर में कि तुम अभी अधिकारी नहीं हो, तो सब भाग्य छोड़ के हल्के हो गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर कर्म बाटे सिर का बोझे। देखो गण का संग लई ये कहते कौम छती से, गरीबदास उस जुलहदी का दर्शन आन हदीस। 36 जात के व्यक्ति क्या कहते हैं, देखो गण का संग लई कहते कौम छती से, कि देखो वैसा को साथ लिए घूम रहा है। सब कहने लगे गरीबदास जुलहदी का ये दर्शन आन हदीस। सब लोग नो कहने लगे इसके तो दर्शन भी नहीं करे, ऐसा निकम्मा आदमी ऐसे सरेआम बकवाद करने लग गया। शाह सिकंदर को सुनी बिष्ट बहे दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदासे, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दासे। पूज्य कबीर परमात्मा जी को और आदरणीय रविदास जी दोनों को पकड़ लाए। कबीर साहब ने कहा कि इसका दोष नहीं है, इसको छोड़ दो, ये मेरे आदेश से इसने सारा कुछ किया है, ये मैं दोषी हूँ, मुझे पकड़ लो। तो रविदास जी को तो उन्होंने बरी करा दिया और अपने आप का भी मैं हूँ दोषी, मुझे देव सजा क्या दोगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदासे, गरीबदास तलबा हुई वहां पकड़े दोनों दासे। कहो कबीर यो क्या किया। अब वो क्या कहता है सिकंदर के, हे कबीर जी यो के करा, और गणकाली निसंग। कहो कबीर यो क्या किया ये गणकाली निसंग, गरीबदास भूले भक्ति और पड़ा भजन में भंग। अब सिकंदर लोधी शिक्षा दे रहा है कबीर जी को, परमात्मा को, कि आपने क्या करायो, एक वैश्या को साथ ले लिया, आपका तो भजन खराब हो गया। अब परमात्मा कहते हैं सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन यू साजा साज। अपने आप को छुपा रहे थे भगवान, और एक सिंपल मैन, एक जनसाधारण गरीब व्यक्ति, यानी कति छुपाकर छुपे रुस्तम बोलते हैं, ऐसे लीला कर गए। और आज हमने पहचान लिया सब प्रमाणों से कि वो तो भगवान थे, वो तो स्वयं मालिक थे, आंखों देखा। संतों ने बताया कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। अब सिकंदर लोधी ने जनता के दबाव में आकर क्या कर दिया,
जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आपे। देखो ये राजा लोगों का इतना व्यों तो है, जब उसको मालूम था उसके ऐसे दुख दूर किए थे सिकंदर लोदी के, वो तड़फा करता था, अंतिम सांस गिने था, सब वेद फेल हो गए थे, सब मुसलमान और हिंदू धर्म के जंतर मंत्र फेल हो गए थे, और सब ने कह दिया था तेरे प्रारब्ध का कर्म है राजा, भोगना पड़ेगा। कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से ठीक हो गया था वो, और बहुत आदर सत्कार किया करता, लेकिन जनता के दबाव में आके नंबर बनाने के लिए उस नालायक व्यक्ति ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई कबीर साहब के। इतना बहुत इन राजाओं का, मालिक साथ है तो सब कुछ है। देखना मालिक की लीला क्या करते हैं वो। जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है और ताड़ी अजब पाजाब। मालिक नहीं बोले कर दो जो तुमने करना है। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, पैरों में बेड़ी डाल दी। गरीबदास बीच गंगा में तांदी ना छटकाए, जड़ गए तोक जंजीरे सब और लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक सौ का जी बादशाह। अब वहां उन्होंने पटक दिया, सब जड़ जड़ा के वो सारे। यू अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीने, गरीबदास काजी कहे इसने बांध दिया जलसीने। और वो नकली के कहें काजी मुल्ला नो कहें कि इसने जादू जंतर करके और गंगा का जल बांध दिया, इसलिए डूबता कोई ना। हाँ तुम पढ़ के दिखाओ जब बांध रखा होता है, मरो ने एक दिन पढ़ के उसमें बार वो पत्थर मारे वो सारे डूबे हैं। वो क्यों डूब रहे थे, सारा बांध रखा होता। तो वो बकवादी तो बकवाद किया ही करते हैं। गल में फांसी डारे कर बांधो सिला सुधारे, गरीबदास यो जुल है दी जब डूबेगा मझधार। पहले डाला जब तो वो डूबे नहीं, परमात्मा किनारे पर खड़े हुए, फिर पकड़ के ले गए उसको, पत्थर पत्थर बांध गए, फिर पटक दिए, फिर भी ना डूबे। सिला धरी जब नाव में, पत्थर धर लिए नाव में, बांधी गले कबीर, परमात्मा गलब में पत्थर बांध दिया। गरीबदास फंद टूट कर वह डूबे नहीं कबीर। सिला चली सा और को ये देखे काशी ख्याले, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाले। अब वो पत्थर परमात्मा तो डूबे नहीं, बैठ के गंगा जल पे, और वो पत्थर भी उल्टा चलता हुआ सिकंदर के पास आकर वहां किनारे पर रुक गया। सिकंदर बाजा पाछे ने कदे तेरे लाग जा। अब क्या बताते हैं, तीर बाण गोली चले ये तोप रह किलो सोरे। गरीबदास उस जुल्हदी के पे गई एक नी और, तीर गोली बाण और तोप तक छोड़ दिए। उस कहते हैं उस जुलैदी की एक भी उसकी ओर नहीं गया, उनका कोई भी शस्त्र का निशाना गोली। अदरदार गोले बहे वो जल के बीच गबाक। देसी लैंग्वेज बोल रखी गरीबदास जी ने। जैसे हम तालाब पर बालक होते थे ना, पत्थर फेंका करते नो पानी में, और वो पत्थर कंकर रोड़े पानी में पड़ते ना, नो बोले देखो बोला गभाक, यानी पानी जल के अंदर कोई पत्थर डालते हैं उसकी आवाज जो होती है उसको गभाक की आवाज होती है। तो यहाँ उसी को चित्रित कर रहे हैं गरीबदास साहिब जी। अदरदार गोले बहे वो जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख। ओए होए तोप रैकले सब चले तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर रहे अमाने। जुल्म हुआ डूबे नहीं ये शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास अब कौन गति अब कैसे लेवा प्राण। अब सारे चर्चा कर रहे हैं कि यू मरता तो कोई ना, इसने क्यों कर मारे। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वो आम व्यक्ति है, इतनी बुद्धि काम नहीं करी तुमने, सारे कुकर्म कर लिए, तो अब तक एक व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग कर दी।
जरा सी भी बुद्धि होती चरण पकड़ लेते, कम से कम इतने से तो पहचान लेते उनको। और चरण पकड़ लेने थे भगवान आ रहे, तोप से भी ना मरते, पत्थर से भी नहीं मरते, पानी में भी ना डूबते, और भगवान की साहस है। तुम बता दो कोई डेफिनेशन इससे नहीं आ रही, तुम जितनी तुम्हारी बुद्धि काम करती है। अब फिर परमात्मा ने क्या किया, अब थोड़ा सा मौखिक बताता हूं। उसके बाद क्या किया, परमात्मा ने सोचा कि यो राजा यहां से जा को नहीं, क्योंकि ये इन तो मैं दुश्मन मान लिया, मेरे बच्चों को इन काल ने वर्मित कर रखा है। तो मालिक ने क्या लीला करी, जल में गोता मार के नीचे गंगा के अंदर सबने खुशी मनाई, डूब गया मर जाएगा, हो गया कट गया टंटा। अब आदरणीय रविदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी की घड़ी महिमा गाया करते कि ये भगवान आ रहा है, ये परमात्मा है, तुम मत इसके साथ खस्या करो। तो सभी जितने वो काजी मुल्ला थे रविदास जी की घर गए और कहने लगे कहाँ गया तेरा भगवान, तूने क्या करता है, परमात्मा है, इसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते, वो डूब गया गंगा में। तो रविदास जी कहने लगे कौन है, कि वो तेरा कबीर। कहाँ डूब गया, ये बैठा देख अंदर। जाकर देखा रविदास जी की झोपड़ी में बैठे परमात्मा। अधिक कितने दुष्ट लोग हैं। फिर शिकायत लगा दी कि महाराज जी तो ना डूबया, वो तो जादूगर है, वो बैठा रविदास के घर पे। फिर पकड़ लिए गए, एक खूनी हाथी मंगा लिया। खूनी हाथी को इतना बिगाड़ दिया जाता, शराब शुरू पे आकर वो आदमी को कुचल कर उसको फोड़ कर मांस पीता था। तो एक बड़ा मचान बना दिया करते, जैसे आजकल ये बनाते हैं स्टेडियम, ऐसा मचान सा बना करते जिसमें राजा उसके राज दरबारी बैठा करते थे। और जिसको सजा दी जाती थी वो ग्राउंड बना रखा था, उसमें खूनी हाथी के साथ कुचलवा के मरवाया करते थे। दर्शकों को भी बुलाया जाता था कि ताकि औरों को भी भय बने, पूरा नगर उठ कर आ जाता था, भाई ऑर्डर बुलाया जाता था। तो कबीर साहब को हाथों में बेड़ी, हाथ पैर जोड़ के गोला लाठी दे के और बीच में घेर दिए मैदान में, और पीलवान से कहा गया कि इसको ले जा हाथी को और कुचलवा दे कबीर को। अब वो पीलवान लेकर आया हाथी को, शराब पिला रखी। जब पीलवान निकट लेकर आया हाथी को, परमात्मा ने अपने पास एक शेर का रूप दिखा दिया। अब हाथी ने शेर दिख जा, उसका कलजा पाट गया। सामने शेर दिखाई दिया, हाथी वापस मारे, चंगाड़ मारे, मुंडी धुने। पीलवाल ने सोची तेरी आज नौकरी छूटेगी, उसका मारे भाले शर में अंकुश ठोक के उसने वापस करे, वो फिर देख के भाग ले। तो परमात्मा ने सोचा यो पीलवान इस हाथी ने दुखी करेगा। परमात्मा ने सिंह का रूप दिखा दिया पीलवान को, हाथी आंकड़िए को, और पीलवान भी डर गया, हाथी तो तले पड़ गया डर के, हाथी भाग गया और वो भी गिर गया। तब परमात्मा खड़े हुए, परमात्मा कबीर जी खड़े हो गए, अपने आप टूट गए वो सारे बंधन, और इतना ऊंचा शरीर दिखाई दिया उनका, चरण यहाँ पर और आसमान में शीश दिखाई दिया। परमात्मा इतने लंबे बढ़ गए, सबके कलेजे हिल गए। सिकंदर लोधी उस मचान से उठकर हाथ जोड़कर चरणों में आके गिर गया, मेरी गुस्ताखी माफ करो परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। बोलो सतगुरुदेव। आज का जो प्रसंग है वो ये था कि काल ने ये कहा था कि हे भगवान आप अपना ज्ञान देकर अपने बना के, जो तेरे ज्ञान न माने वो तेरा, मेरे ज्ञान को माने मेरा। तो परमात्मा ने अब वो फार्मूला अपनाया है। पहले परीक्षा कर ली थी कि बगैर ज्ञान के ये लग नहीं सकते भक्ति पर। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान आधार से आपको भक्ति मार्ग पर लगा के पार करेगा परमात्मा। पूरे विश्वास से लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से
आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। प्रथम तो मानुष जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो फिर सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। यदि सत्संग नहीं मिलता है तो मनुष्य जीवन भी मिला या ना मिला एक समान होता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी भी सत्संग से ही होती है। और सत्संग यहाँ आकर के केवल परमात्मा ही बताता है। अन्य कोई व्यक्ति भी सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर के सत्संग किया था। सत्संग का अर्थ आपको पहले भी बताया कि जो सच्चा ज्ञान हो, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान,